माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, इस संसार में परम पद को प्राप्त करने वाली अनेक पुण्य आत्माएं हुई जिन्होंने आत्म कल्याण करते हुए संसार के अनेक जीवों का कल्याण किया। ऐसी ही एक पुण्यात्मा हुई गुरु मां महासती मंजुला श्री महाराज, जिनकी चौथी पावन पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के सराय काले खां स्थित मानव मंदिर संस्थान परिसर में रविवार 12 अक्टूबर 2025 को भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। ये भव्य आयोजन पूज्य गुरु मां को समर्पित था, जिसमें पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज साहब का भी पावन सानिध्य प्राप्त हुआ और विशेष आकर्षण के रूप में कलकत्ता आदि क्षेत्रों से पधारे सुप्रसिद्ध कलाकारों एवं मानव मंदिर की गुरुकुल की छात्राओं द्वारा भव्य भजन प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे इस आयोजन में पधारे भक्तों को भक्ति और संगीत के अद्भुत संगम से परिपूर्ण एक दिव्य अनुभूति हुई और कार्यक्रम की शुरुआत नमोकार महामंत्र के मंगल स्मरण के साथ हुई। नवकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा, नवकार मंत्र है न्यारा। इस कड़ी में आगे गुरुकुल की छात्रा ने भजन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज साहब ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के बाद क्रमबद्ध रूप में गुरुकुल की छात्राओं ने और उपस्थित साध्वी जी एवं गुरु भक्तों ने अपने मन के उद्गार भजन एवं विनयांजलि के रूप में प्रस्तुत किए। जन्म सफल हम करते हैं, गुरु चरणों में शीश झुकाकर जन्म सफल हम करते हैं। गुरु की कृपा, गुरु की महिमा, जिसने जानी वो बना ज्ञानी। गुरु की कृपा, गुरु की महिमा, जिसने जानी वो बना ज्ञानी। जिसने जानी वो बना ज्ञानी। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, देवों के देव महेश्वर है। गुरु जैसा नहीं कोई दानी, गुरु अपने सर्वेश्वर है। अगर हम एक एक गुण के बारे में भी बात करें, जब भी कभी कोई नया व्यक्ति भी आश्रम में प्रवेश करता है तो वो कहता है यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो अद्भुत है। तो हम कहते हैं कि भाई
यहाँ पे ऐसे ऐसे संत, ऐसी ऐसी साध्वियाँ जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इस भूमि को देवभूमि बनाया है। महामंत्र नवकार इसका ध्यान धरो, कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। हमारे भाई साहब मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। उनकी मूक श्रद्धांजलि साध्वी महासती जी को समर्पित है। आज महासती मंजुला श्री जी महाराज को 4 साल हो गए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन लगता नहीं, हमको तो लगता है प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण आप हमको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। हमारे को ऊपर से देख रहे हैं, देवलोक से हमारे ऊपर अमृतमयी वात्सल्य की वर्षा कर रहे हैं। कि क्या रो गर्भ करे रे मन भा, क्या पर तू इतरावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है, क्या रो गर्भ करे रे मनवा, क्या पर तू इतरावे है, चारो गर्भ करे रे मनवा, क्या पर तू इतरावे है। परम वंदनीय गुरुदेव, अभी अभी दिव्या ने जो भाव प्रस्तुत किया, इन नन्ही नन्ही बच्चियों को मातुश्री कहे या माँ संघ प्रवर्तनी जी कहे या माँ तुल्य, इनके माँ से भी बढ़ करके इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को संभाला और पाला। बड़े महाराज जी हमेशा कहते थे, इसको दिव्या को विद्या बोलते थे, बोले विद्या ही हमको माला सुनाएगी। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में हंसुअन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर माता जी मिल जाएगी। मेरा सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो, माता कृपा करो, अम्बे माँ कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो। निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारिहि विधि कही कही समझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने ज्ञाना। महावीर शरण में आ, प्रभु ही पार उतारेंगे। तू
अंत में गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज साहब ने सभी भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। माँ सती मंजुला श्री जी भजनों के बड़े शौकीन थे। उनके भजन पंजाब में आप जाएंगे तो आज भी घर घर में सुनाई देंगे। यहाँ पर भी कोई भी आता तो कहते देखो भजन और भोजन दोनों लेकर जाना है। ये ऐसा नहीं कि आए और खाली चले गए। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि उनका जीवन एक प्रेरणा अपने आप में है और वो प्रेरणा ही काम कर रही है। और आप जानते हैं हम पहले तो पत्थर को तराशते हैं, हम पहले तो पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा तराशते हैं। कार्यक्रम का समापन गुरु मां महासती मंजुला श्री के मंगल आरती के साथ हुआ। ओम जय जय गुरु मैया आई शरण आपकी, आई शरण आपकी, पार करो नैया। ओम जय जय गुरु मैया सूरज मल जी तात आपकी, मात छोटी बाई मैया, मात छोटी बाई। लघुवयमी गुरु तुलसी, लघुवयमी गुरु तुलसी, से दीक्षा पाई। ओम जय जय गुरु मैया। कार्यक्रम की सानंद संपन्नता के बाद गुरु भक्तों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। जो आज महासती पूजनीया संघ प्रवर्तनी साध्वी मंजुला श्री महाराज जी के पावन स्मृति में जो चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है और बहुत भव्य आयोजन हुआ। माँ जी के सारे भक्त यहाँ उपस्थित थे, हमारी सारी साध्वी माताओं का सानिध्य मिला और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम यह प्रेरणा देता है कि संत शरीर से भले चले जाएं, उनके उपदेश, उनके ज्ञान, उनका आशीर्वाद सतत यहाँ विद्यमान है। और माँ जी ने अपना अंग दान किया, उनसे प्रेरणा लेकर के यह वह स्थल है। मैं कहूँगा कि सबसे पहले कि माँ शब्द ही बहुत बड़ा है और आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनके जो जन समुदाय है, जो उनके भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके लिए भी सतत जीवन भर अमर की तरह रहेंगी। और आज उन्हीं के स्मृति में आज यह भजन संध्या का आयोजन हुआ। माँ जी का तो ये हमारा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में थी, तो माता जी मुझे हॉस्पिटल में जाके आशीर्वाद दिए थे और बोले थे आप सदा खुशी रहोगे और अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से जल्दी आप इससे ठीक हो जाओगे। माँ जी का बहुत संस्मरण है मेरे जीवन में। जब भी यहाँ आते थे तो उनका वात्सल्य मिलता था। मंजुला जी महाराज माता जी को मैं पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा से जानता हूँ। उनका चतुर्मास 1975 में हिसार था, तब मैं अविवाहित था। तो उस चतुर्मास में उनके बहुत दर्शन करने का, प्रवचन सुनने का, और वो कबीर के भजन सुनाया करती थी। और एक बात बहुत जो कम लोगों को पता है, उनको ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी जो 100% ठीक निकली। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे जॉब जो लगा था, वो जॉब भी उन्हीं की मंगल पाठ से लगा था। उनकी बहुत कृपा थी। जब भी मैं आती थी तो वो मैली चादर वाला भजन जरूर सुनती थी और वो हमेशा ये कहती, अच्छा मैली चादर आ गई। ऐसा है कि महासती मंजुला श्री जी 60 वर्षों तक दुग्धाहार में रहे और उसी खुराक पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पदयात्राएं की। और
मेरा जहाँ तक ख्याल है, और ख्याल ही नहीं सच्चाई है, कि वो प्रथम जैन साध्वी है जिसने दुग्धाहार पर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्राएं की। साध्वी श्री जी की पुण्यतिथि है। 4 साल पूर्व ये इस संसार को छोड़कर विदा हुए थे, और उनके जीवन के बारे में हम क्या कहें। जो भी उनके पास आता, वो कोई भी समस्या लेकर आओ, लेकिन उसकी समस्या को वो सुलझा के। हमारी पूज्य साध्वी महासती मंजुला श्री जी महाराज, उनके अनेकों संस्मरण हैं। एक संस्मरण मैंने उन्हीं से सुना था कि शायद राजस्थान के डूंगरगढ़ की घटना है। एक 16-17 साल का बच्चा, उसके पाँव में तकलीफ थी कि हड्डी में छेद था आर पार, और उससे पास मवाद निकलता रहता था, और बहुत डॉक्टरों के पास कोई इलाज भी नहीं था उस समय वहाँ पे। तो वो रोज़ दर्शन करने आता। किसी ने उसे बताया कि वहाँ दर्शन करो तो आपका ये बीमारी तुम्हारी ठीक हो सकती है। वो प्रतिदिन वहाँ आता था, और चातुर्मास का समय था। प्रतिदिन आता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने आप वो छेद ही गायब हो गया। माँ का आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा। भगवान की बड़ी कृपा रही कि हम इस संस्था से जुड़े, और फिर माँ का प्यार मिलना शुरू हुआ, और माँ हमेशा हमें नाम से, और हमारी पत्नी की भी नाम से, प्रियंवदा नाम था है, उनसे भी बुलाती रहीं। दर्शकों, हम भावना भाते हैं कि गुरु माँ महासती मंजुला श्री महाराज की पुण्यतिथि इस तरह प्रतिवर्ष मनाई जाती रहे, जिसके फलस्वरूप गुरु भक्त उनके उपकार और परोपकार को कभी न भूल सके। इसी मंगल भावना के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। इतरावे है चारों गर्भ करे रे मनवा, क्या पर तू इतरावे।